बच्चा, जीव के जीवन का परम उद्देश्य आनंद है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति से ही दुख का परम निवृत्ति संभव है। आनंद का स्रोत यह संसार नहीं, बल्कि आत्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म ही पूर्ण आनंद का धाम है और अंशतः आत्मा भी आनंद का धाम है। जन्म जन्मांतर के संस्कार, इच्छाएं और मल जीव के लिए आनंद प्राप्ति में बाधा हैं। प्रेम और भक्ति आत्मा को शुद्ध रूप में भगवान के समक्ष ले आती है तथा सारा संसार पीछे छोड़ देती है। जिस परम पुरुष को वेदांती स्वरूप में तथा योगी चिरूप में अनुभव करते हैं, उसी को भक्त आनंद रूप में अनुभव करता है, क्योंकि उस सर्वथा अभीष्ट परम पुरुष की आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा के मूल में आनंद ही है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार का दूसरा नाम आनंद है। सांसारिक वस्तुओं का आनंद इंद्रियों का आनंद है, आत्मा का नहीं। इसलिए वह सापेक्ष और नश्वर है। आत्मा का आनंद परम, संपूर्ण एवं शाश्वत है। वह बाह्य इंद्रियों में प्रतिबिंबित होकर सापेक्ष बन जाता है तथा अहंकार की सीमा में बंधकर सुखात्मक एवं दुखात्मक बन जाता है। जैसे ही इच्छाओं और वासनाओं का पर्दा टूट जाता है, सांसारिक आनंद की सापेक्षता समाप्त हो जाती है और वह शाश्वत निरपेक्ष हो जाता है। प्राणी स्वभावतः इस आनंद की खोज में रहता है और इसके अभाव में उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसे प्राप्त करने का लिए मानव अनादिकाल से प्रयत्नशील है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि आनंद की खोज में लगा रहे। बहिर्मुखी वृत्ति होने के कारण आनंद की अनुभूति भी बाह्य चेतना से ही होती है। उस आनंद से जीव की तृप्ति नहीं होती। पूर्णानंद स्वरूप पर ब्रह्म का सामुख्य निर्भरा प्रेमा भक्ति से ही संभव है। इसीलिए प्रेम ही आनंद का साधन तथा साध्य है। भगवत प्रेम ही विश्व प्रेम है और वही परमानंद है। आनंद और प्रेम दोनों की प्रक्रिया एक है। आनंद में अहम का बंधन क्षीण हो जाता है और प्रेम में भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। जब तक जीव अहंता और ममता से आवृत्त रहता है, उसमें भेदभाव भी रहता है और वासना जन्य प्रेम भी। प्रेम से जब वासना का भाव विच्छिन्न हो जाता है, तो विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आनंद की उत्कृष्ट इच्छा ही प्रेम कहलाती है। प्रेम को आनंद का सांद्र प्रकाश कह सकते हैं। प्रेम में दुख का अत्यंताभाव होता है और आनंद में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। भगवत प्रेम ही आत्यंतिक सुख है, वही नित्य है और वही निरपेक्ष है, क्योंकि वह भगवान के प्रति होता है, जो नित्य और परमानंद स्वरूप है। योगी के आनंद और भक्त के आनंद में थोड़ा सा भेद यह है कि योगी का आनंद निस्तरंग समुद्र के समान है और भक्त का आनंद अस्तरंग समुद्र के सदृश। आनंद में लीला की अनुभूति होती रहती है और लीला तरंगों के विलास से भक्त का मन प्रफुल्ल और उल्लसित रहता है। प्रेम आज के युग की मांग है। घोर से घोर भौतिकवादी मानव भी प्रेम की तलाश में है। मानवतावाद इस प्रेम का ही भौतिक रूप है, परंतु जड़ोन्मुख होने के कारण मानवतावाद में न तो स्थायित्व है और न निरपेक्षता ही। भगवत प्रेम निस्सीम के प्रति होने के कारण देश और काल से अतीत होता है, जबकि बुद्धिजीवी का प्रेम देश और काल की सीमाओं से परिसीमित होकर संकीर्ण हो जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भगवत प्रेम वास्तविक विश्व प्रेम ही है। स्वार्थ त्याग भगवत प्रेम का मूल है और आनंद उसका फल। परम प्रेमास्पद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये साधन भी है और साध्य भी। इस मार्ग में कठिन योग साधनों अथवा यौगिक क्रियाओं द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं करना पड़ता, केवल उनकी दिशा बदल देनी पड़ती है। संपूर्ण सृष्टि में भगवान की चित्त और आनंद शक्ति का अनुभव करना तथा उसी प्रकार व्यवहार करना ही भगवत प्रेम का स्वरूप है। इस प्रक्रिया से मानव उस दिव्य चेतना का साक्षात्कार करता है, जो विशुद्ध आनंद स्वरूप है। आज का बुद्धिवादी मनुष्य चेतना में विश्वास अवश्य करता है, परंतु उसकी चेतना विषयग्रस्त इंद्रियों की चेतना है, चिन्मय इंद्रियों की चेतना नहीं। इसलिए वह दुखी है। प्राकृत मानव चेतना तो दिव्य चेतना का प्रतिबिंब है। सारा ब्रह्मांड उसी दिव्य चेतना से संचालित है। इसलिए दिव्य चेतना के प्रति जो प्रेम होगा, वह प्राकृत न होकर चिन्मय होगा। ऐसा प्रेम सदा एक रस और एक रूप होता है। इस प्रेम की प्राप्ति होने पर
भक्त सब प्राणियों में भगवान को ही देखता है। भागवत के 11वें स्कंध में तथा गीता के 6ठे अध्याय में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। भागवतकार कहता है कि जो अपने मन में यह भेदभाव नहीं रखता कि मैं अलग हूं, भगवान अलग हैं, सब लोग भिन्न हैं, किंतु जो सब प्राणियों में यह भाव रखता है कि भगवान और हम दोनों एक हैं, और जो यह समझता है कि भगवान सब प्राणियों में हैं और मुझ में भी हैं, वही सब भागवतों में श्रेष्ठ है। इस भगवत प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। प्रेमास्पद को छोड़कर प्रेमी की दृष्टि में कुछ नहीं रहता। भागवत में इस प्रेम रूपा भक्ति को अहेतुकी निर्गुण भक्ति कहा है। इसके प्राप्त होने पर भक्त की कर्म गति और चित्त वृत्ति का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से भगवान की ओर बहता रहता है और उसकी समस्त क्रियाएं भगवान के लिए ही होती हैं। सब कुछ उसके लिए वासुदेवमय हो जाता है। जय सिया राम।